बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो लोग फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं या करवा चुके हैं। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। क्या आपको पता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, या आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट कम भी आ सकता है। तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हेयर ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपको 5 दिन आपने या 3 दिन आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन कोई सा भी यूज़ करना है, वो डॉक्टर एडवाइस करता है। हर कोई डिफरेंट आपको एडवाइस कर सकता है। ये आप पिक्चर भी दे सकते हैं कि मैंने कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ किया था। सेफोपैराजोन ये मैंने इंजेक्शन 1 mg का यूज़ किया था। तकरीबन 3 दिन सुबह शाम मैंने इसको प्रॉपर यूज़ किया है। एंटीबायोटिक होता है, इसको आपको भी यूज़ करना होगा आईवी में। तो उसके बाद मैंने 3 दिन यूज़ करने के बाद मैंने जो एंटीबायोटिक एगमेंटन भी आप यूज़ कर सकते हैं, या मैंने जो सिप्रोफ्लॉक्सन मैंने यूज़ की थी एंटीबायोटिक, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेन हो रही है तो ब्रूफिन आप 400 mg जो होती है ब्रूफिन, वो पेन के लिए ले सकते हैं। अगर आपको पेन हो रही है तो डोनर एरिया में या कहीं पेन आपको हो रही है तो आप वो पेन किलर ले सकते हैं। अगर नहीं पेन हो रही तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको डोनर एरिया में 5 दिन पॉलीफैक्स लगानी पड़ती है। वो आपको पता है, वो डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि अगले दिन आपकी जब पट्टी ओपन हो जाती है, ड्रेसिंग ओपन करते हैं तो उसके बाद ये पॉलीफैक्स आपने लगानी होती है अपने डोनर एरिया में। तो उसके बाद आपको अगर ख़ारिश हो रही है सर में तो आपने बेबी जॉनसन का ऑयल भी लगा सकते हैं। ड्रॉप्स गिराने हैं, ऐसे ज़्यादा नज़दीक लेकर नहीं जाना है, ऐसे आपने ड्रॉप्स गिराने हैं 4 से 5 जहाँ पे आपको ख़ारिश होने की सूरत में। तो उसके बाद मैं जो आपने उसके बाद अगर आपने वॉश करना है अगले दिन, आपने सबसे पहले जो वॉश करना है, आपने इस तरह का ये शॉवर ले लेना है। इस तरह के 2 शॉवर आपने परचेज़ कर लेने हैं मार्केट से। उसके बाद आपने एक शॉवर में आपने नॉर्मल सलाइन डाल लेनी है। नॉर्मल सलाइन जो होती है वो आपने एक शॉवर में डाल लेनी है। उसके बाद एक शॉवर में आपने नॉर्मल सलाइन के साथ ये शैम्पू मिक्स कर देता है। इतनी सी क्वांटिटी के साथ आपने शैम्पू मिक्स करना है। उसके बाद आपने जो शैम्पू वाला सलाइन होगा जो जिसमें शैम्पू मिक्स किया, आपने उसको शॉवर करना है ऐसे जहाँ पे ट्रांसप्लांटेड एरिया है, या आप डोनर एरिया पे भी कर सकते हैं। ये है ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपको कह रहा हूँ मैं। उसके बाद आपने उसके बाद ये जाग बन जाएगी। जाग के बाद आपने उसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का जो नरम हाथ से आपने उसको वॉश करना है, हल्का हल्का ऐसे ऐसे वॉश करना है। उसके बाद आपने डोनर एरिया में ही हल्का हल्का वॉश करना है हेयर ट्रांसप्लांट के अगले दिन। तो उसके बाद आपने फिर जाग बनाने के बाद हल्का हल्का वॉश करने के बाद आपने नॉर्मल सलाइन के साथ इसको ऐसे शॉवर करना है। शॉवर करने के बाद आपने इसको जो जाग होगी वो आपने ख़त्म करनी है। उसके बाद ऐसे जैसे आप शॉवर लेते हैं नहाते हुए, आपने टोटली अपने जो सर का शैम्पू है या सोप जाग उसको नॉर्मल सलाइन के साथ आपने वॉश करना है। ये हो गया आपका वॉश का तरीका। उसके बाद आपने नरम तरीके से ही आपने उसको जो है नरम हाथ से ही आपने उसको हल्का हल्का वॉश करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं लगाने, उससे आपके जो स्टिच होंगे वो जो ग्राफ है वो उतर भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 3 दिन बाद आपके ग्राफ गिरना शुरू हो जाते हैं। उनकी स्किन के अंदर या रूट्स के अंदर उनकी पकड़ हो जाती है, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन वो गिरना शुरू हो जाते हैं। 2 4 5 10 ग्राफ आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने ये परेशान नहीं होना कि ये मेरे ग्राफ निकलना शुरू हो गए हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं। वो आपका समझें कि तीसरे चौथे दिन आपका शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। वो 3 महीने तक, 2.5 महीने तक, आपका 2 महीने तक आपका शेडिंग फेस जो होता है वो चलता रहता है। नॉर्मली 20 से 25 दिन बाद काफ़ी आपके 40 से 50% जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। ये नॉर्मली जो होता है ना, ये 20 से 25 दिन बाद आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। वो 3 महीने के अंदर अंदर ये टोटली 100% आपके जो ग्राफ हैं वो गिर जाते हैं। ये आपने परेशान नहीं होना कि जो मैंने ग्राफ लगवाए थे वो गिर चुके हैं, लेकिन वो ये है कि उनकी जो रूट्स हैं वो स्किन के अंदर ही होंगे। 4 मंथ के स्टार्ट में जो होता है वो आपके रूट्स दोबारा उनको ब्लड की सप्लाई मिलती है, वो दोबारा ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद ये तो आपका वॉश का तरीका होगा। अगर आप अच्छी तरह से वॉश नहीं करते, अगर इस तरह ये पिक्चर दे, अगर इस तरह की स्क्रैप आपके सर पे बनना शुरू हो गई तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है और आपके हेयर ट्रांसप्लांट पे अफेक्ट्स भी रिज़ल्ट का अफेक्ट्स भी हो सकता है कि रिज़ल्ट कम आए, 40% 50% आपका रिज़ल्ट, ये बहुत चीज़ें हैं, मैं कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। उसके बाद आपने जो डोनर एरिया में पॉलीफैक्स लगानी है वो आपने गज़ पट्टी के साथ जो होता है वो आपने नीचे की जानब ऐसे ऐसे साफ़ करके फिर दोबारा जो है ना उसको ओपन कर रख लेना, दोबारा नई वॉश करने के बाद नई पॉलीफैक्स लगा देनी है। तो वो एक टाइम भी आप लगा सकते हैं, 2 टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने जो वॉश करने के बाद नॉर्मल सलाइन के हर 3 घंटे बाद उसको शॉवर करते रहना अपने हेयर को। जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर आपने 3 घंटे बाद डोनर साइड पे नहीं, फ्रंट जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पे आपने नॉर्मल सलाइन के 3 घंटे बाद शॉवर करते रहना। उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है ये वाली सॉफ्ट रहेगी और उसके अलावा जो स्किन सॉफ्ट रहेगी उसके बाद स्किन हार्ड नहीं होगी, इसका ये फ़ायदा होगा। तो उसके बाद अगर आपने जब भी बाहर जाना है 3 दिन के बाद आप या 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपने मेडिकल कैप लेके बाहर जाना है। बाइक पे जाना है या कहीं बाज़ार जाना है तो मेडिकल कैप लेनी है, ये इस तरह की पिक्चर आपने। उसके बाद अगर आपने रात को सोना है तो आपने डिग्निटी शीट जो होती है वो सर के नीचे रख के सोना है, वो तकिए पर रख के सोना है ताकि आपको किसी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो उस तरह का, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख़म होते हैं। तो इसलिए आपने 5-7 डिग्निटी शीट जो वो परचेज़ कर लेनी है, वो आपने तकिए के ऊपर रख के सोना है। 4 से 5 दिन आपका 5 दिन पॉलीफैक्स लगनी है और 5 दिन आपने वो रहना है। और ये है कि आपको जो पेन है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो 2 महीने तक आपको पेन रह सकती है। 2 महीने 20 से या महीना आपको इधर रहेगी पेन डोनर एरिया में, तो उसके बाद यहाँ पे भी पेन रह सकती है 2 महीने। अगर आप इस तरह टच करते हैं सर को तो फिर भी पेन होती रहेगी 3 महीने तक। इस तरह टच करेंगे या किसी बच्चे का हाथ लग जाए तो आपको 3 महीने तक पेन होती रहेगी। तो अगर आप कुछ लोगों की कुछ लोगों के महीने तक पेन रहती है, कुछ लोगों की 20 दिन तक रहती, कुछ लोगों की 2 महीने तक पेन रहती है सर में। पेन सर से मुराद वो सर दर्द नहीं होता, लेकिन ये है पेन से मुराद ये है कि वो जो ऐसे दर्द होगी किसी चीज़ के साथ सर लगने से दर्द होगी, उस तरह पेन नहीं होगी। तो बाकी ये है कि और आपने पहले 14 दिन वॉश करना है, उसके बाद 14 दिन के बाद मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, जहाँ वो मैंने आपको बता दिया ख़ारिश होने की सूरत में आपने जो बेबी जॉनसन ऑयल का वो आपने ड्रॉप्स कराने हैं। उसके बाद ये मैंने बायोब्रस शैम्पू मिक्स करता रहा हूँ, आप इसकी जगह बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 3000 का शैम्पू परचेज़ करें, बेबी ब्लस का शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें नॉर्मल स्लाइम रख के शॉवर के लिए। तो उसके बाद डिग्निटी शीट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 14 दिन के बाद आपने जो नॉर्मल वाश करना होता है, 14 दिन के बाद वो आपका फाइनल वाश होती है। 14 दिन के बाद समझें कि आपका जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुका है। 14 दिन के बाद आपने जो है वो आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। 14 से 15 दिन बाद वो आपने करनी है फाइनल वाश। फाइनल वाश में होता है कि आपने बेबी ऑयल ले लेना, जो मैंने आपको पहले बताया ख़ारिश के लिए जो होता है, उसके बाद बेबी ऑयल के, या मैंने ये कोकोनट का ऑयल था मेरे पास, ये मैंने तकरीबन ये मैंने परचेज़, इसके साथ मैंने फाइनल वाश किया था। आपने इसको सर में ऐसे लगा लेना, ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के। उसके अलावा गज़ पट्टी है, जो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जो गज़ पट्टी होगी, उसके बाद आपने ये जो सारे आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया स्क्रैप जो बने हुए हैं ब्लैक या जो आपके ग्राफ है उसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। किसी से हेल्प ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले भी सकते हैं आप। अच्छी तरह आपने वॉश करना है। इसके अलावा जो ब्लैक आपके ग्राफ उतरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ब्लैक आपके बाल ब्लैक स्कैब उतरना शुरू हो जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना, जो जितने बाल उतरते हैं फाइनल वाश में उतर जाएं, जितने रह गए जितने उतरने हैं उतर जाएं, ताकि इसके अलावा जो वो रूट्स उनके अंदर ही हैं, परेशान आपने नहीं होना, वो रिज़ल्ट आपका इंशाल्लाह अच्छा भी आएगा। तो उसके बाद आपके ये फाइनल वाश होती है, फाइनल वाश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने अगर घर से बाहर जाना है तो आप इस तरह की कैप लेके
हेलमेट आप हेलमेट जो है 25 दिन या 1 महीने बाद आप हेलमेट स्टार्ट करें। हेलमेट के बाद आप वो क्रिकेट वाली कैप यूज़ कर सकते हैं बाय डस्ट के लिए। डस्ट से आपने बचाना इसको 1 महीना, डस्ट के से आपने केयर करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक